क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अच्छा, ये दो नए टर्म आ गए, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसके हमारे 5 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था उसमें हमने क्या करा था, लीनियर इक्वेशन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, पैरेलल लाइन, ये चीज़ें थी। ठीक है, मतलब लीनियर इक्वेशन नहीं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट और पैरेलल लाइंस और कॉन्साइड। यहाँ पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब सुनो, अगर लाइंस आर पैरेलल, अगर पैरेलल है तो हमारी इनकंसिस्टेंट होगी, बस इतना याद रखो। और बाकी दोनों कंडीशन पे कंसिस्टेंट। मतलब ये हुआ कि अगर a1/a2 b1/b2 ये इक्वल हो पर c1/c2 के इक्वल ना हो तो हमारी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। a1/a2 3/2, ठीक है, b1/b2 2/-3, ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। a1/a2 नहीं इक्वल है b1/b2 के। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस कंडीशन में नहीं आ रही, इसका मतलब कंसिस्टेंट। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट देखो। सेकंड वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है, इस तरह से। तो क्या करना है, a1/a2 क्या आएगा, 2/4 मतलब 1/2। ठीक है, और b1/b2 -3/-6 1/2, ये आ गया। c1/c2 का मतलब क्या हुआ, 8/9। तीनों इक्वल हो गई तो कौन साइड, अगर तीनों इक्वल नहीं है तो सिर्फ इन दो को चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं लेकिन इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल लाइंस। अगर पैरेलल लाइंस हैं तो इनकंसिस्टेंट होगी। सिर्फ एक ही कंडीशन है, पैरेलल लाइन पर इनकंसिस्टेंट है, बाकी हमारी कंसिस्टेंट है। तीसरा पार्ट देखो, क्या निकालना है हमें, a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो a1/a2, a1 है हमारा 3/2, a2 है 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। इस तरह से लिख लेते हैं। अच्छा, अगर ऐसा नहीं समझ में आया है तो आसान कर लेते हैं। 3/2 लिखा था और नीचे 9 लिखा था, तो जो नीचे होता है वो नीचे ही आ जाता है, यानी 9 × 2 हो जाएगा। आप समझ आएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, b1/b2, b1 क्या है 5/3 और b2 है -10, तो ये आ जाएगा 5/-10 × 3, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, -1/3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं माइनस आ गया, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। दिस इम्प्लाइज दैट intersecting lines, this implies that consistent। तो ये हमारी लाइंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। फोर्थ वाला पार्ट देखो, ये दे रखा है। तो a1/a2 निकाल लेते हैं, यानी a1/a2 5/-10 विच इज इक्वल टू -1/2। b1/b2, b1 है हमारा -3 और ये आएगा 6, 3 2 जा 6 -1/2। दोनों इक्वल मिल गए। अब हमें c1/c2 देखना ही पड़ेगा। तो c1/c2 क्या आएगा, 11/-22। अच्छा, यहाँ पे कई लोग सोचते हैं कि इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। अच्छा, ये याद रखेंगे c1/c2 निकालने के लिए कि अगर एक नंबर इक्वल के राइट साइड में है तो दूसरी तरफ c2 भी इक्वल के राइट साइड में हो। अगर ये लेफ्ट साइड में है तो ये भी लेफ्ट साइड में हो। ठीक है, तो हमारा ये कोई दिक्कत नहीं करेगा। -1/2, यहाँ पे हम देख सकते हैं तीनों इक्वल आ गए। तीनों इक्वल आ गए मतलब लाइंस कॉन्साइड। अगर कॉन्साइड कर रहा है तब भी हमारा
कंसिस्टेंट। पैरेलल पर इनकंसिस्टेंट होगा, बाकी हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा। फिफ्थ वाला पार्ट देखो क्या दे रखा है, 4/3 यानी A1/A2 निकालेंगे तो 4/3/2, ठीक है। तो 4, ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 × 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2/3। B1/B2, B आ जाएगा 2, B2 आ जाएगा 3, तो ये 2/3। C1/C2 ये आएगा 8/12। डिवाइड कर लो 4 से, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2/3। दिस implies that lines are coincide. This implies that consistent. तो इसका मतलब क्या हो गई, लाइन कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे तीसरा क्वेश्चन था और ये हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करेंगे।